नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेके आए हैं एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो निकला है कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर से। और इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट है 3 अगस्त 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया है इन्होंने। और जो ये नोटिफिकेशन है कांस्टेबल भर्ती का है, जो कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति 2023 का है। और जो बात करें तो ये वैकेंसी कौन कौन सी है इसके अंदर बता देते हैं कि ये विभिन्न जिलों के यूनिट की है। और जिसमें सामान्य कांस्टेबल आ जाता है, ड्राइवर है, बैंड वाला है, घुड़सवार है, और श्वान दल, और पुलिस दूर संचार वाली। और इसकी जो हम वैकेंसी की बात करते हैं 3,578 वैकेंसी रखी है इन्होंने टोटल। और इसके अंदर जो क्वालिफाई का रखा है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस के हिसाब से रखा है इन्होंने। और जैसे बता देते कौन से वर्ग के लिए कितने मैक्सिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। और बता देता है जैसे सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट के लिए 120 अंक का होगा, जिसके अंदर 40% नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से पासिंग मार्क रखा है। और इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के हिसाब से 108 अंक का है, जिसमें से 36% इनका पासिंग मार्क नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से रखा है। और टीएसपी एरिया के जो भी कैंडिडेट रहेंगे उसके लिए 90 मार्क्स रखा है, जिसमें से 30% नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से रखा। अब बात करते हैं जो ये फॉर्म फिलअप करने की डेट क्या है इसकी। तो फॉर्म फिलअप करने की डेट है, इन्होंने लिखा है इसके अंदर कि वेबसाइट और समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 7/8/2023 से लेके 27/8/2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इन भी कैंडिडेट के अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे कुछ भी गलती हो जाती है तो उसको सुधार करने के लिए डेट दी गई है 28/8/2023 से लेके 30/8/2023 तक। इनमें मतलब 2 दिन का टाइम पीरियड दिया है आपको कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई भी त्रुटि या गलती हो तो उसको सुधार कर सकें। और जो इसकी त्रुटि सुधार की जो फीस रखी है इन्होंने 300 रुपये रखी है, जो कि ऑनलाइन जमा होगी। और इसके अलावा जैसे एक कैंडिडेट एक ही जिला और या यूनिट के लिए आवेदन कर सकता है। फॉर्म अप्लाई एसएसओ आईडी के थ्रू ही होगा, जिससे ये है कि एक बार में एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट और एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है इसका। और अब बात करते हैं ये कि ये फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो आपको एसएसओ आईडी पे जाना है। एसएसओ आईडी पे जाने के बाद में आपको वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर किसी कैंडिडेट को अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता तो मैंने क्या है कि एक वीडियो बना रखा है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आप आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे अगर फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको कुछ भी इश्यू होता है या कुछ भी टेक्निकल एरर जो फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप आपका इश्यू बता सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अदरवाइज आप आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी इश्यू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम का सोल्व करा जाएगा। भी कैंडिडेट का वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है उनको ये जो भी इसका रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़े वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान के बाहर के जो भी कैंडिडेट है उनको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे राजस्थान में नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है और अनुसूचित जाति और जनजाति इसी के अंदर आ जाती है। और ये टीएसपी और शहरिया का इसी के अंदर आते हैं, जिनको 400 रुपये अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसका फ़ी पे करना पड़ेगा। तो बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की कि इनके अंदर किन किन स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। तो बता देते कि इसका जो मापतोल रहेगा उसका 15 गुना जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको शारीरिक दक्षता के अंदर लिया जाएगा, यानी मतलब दौड़ के अंदर 15 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। और इसके जो एडमिट कार्ड है वो आप एसएसओ आईडी के माध्यम से वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अदर वेबसाइट पे इसके एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे और ना ही आपको बाई कुरियर बाई पोस्ट आपको रिसीव होंगे। तो जैसे एडमिट कार्ड इनके रिलीज़ करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा बाई मेल, और आपके मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज भेजा जाएगा
कि आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आरक्षण की, कि इनके अंदर आरक्षण के 56 पद भी शामिल कर रखे हैं इन्होंने, टीएसपी और नॉन टीएसपी एरियाज के भी। तो जो भी लेडीज कैंडिडेट है उनके लिए भी 30% का आरक्षण रखा हुआ है इन्होंने। इसके बाद जैसे भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए भी 12.5% का पद आरक्षण कर रखा है। और इसके अलावा जैसे अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो भी कैंडिडेट रहेंगे आउट ऑफ राजस्थान, तो उनको सामान्य वर्ग के अंदर ही इनको कैलकुलेट किया जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं उसकी जो सैलरी है क्या रहने वाली है। इन्होंने 2 साल के लिए प्रोबेशनरी पीरियड रखा है, जिसके अंदर 14,600 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से पे करेंगे। देन उसके बाद में आपको 2 साल बाद पे में पे लेवल 5 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। और इसके अलावा बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है, किसी भी मान्यता प्राप्त या शैक्षणिक बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी करी हुई या उसके बराबर कोई परीक्षा आपसे उत्तीर्ण करी हुई है। और इसके अलावा जैसे पुलिस दूरसंचार के लिए इन्होंने रखी है, किसी भी मान्य प्राप्त शिक्षण या स्कूल से फिजिक्स या मैथ की कंप्यूटर के साथ साइंस विषय में भी 12th करी हुई हो या उसके बराबर कुछ आपने जैसे डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, वो भी इसके अंदर माना जाएगा। और जैसे ड्राइवर के कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने रखी है कि जो ये वैकेंसी निकली है उससे 1 वर्ष पहले का लाइट मोटर व्हीकल या हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं इनकी एज लिमिट की। तो इन्होंने एज की कैलकुलेशन रखी है 1 जनवरी 2024 के आधार पर। और जैसे सामान्य कैंडिडेट्स है उनकी रखी है कि 1/1/2006 बाद जिनका भी जन्म हुआ है वो अप्लाई ही नहीं कर सकते। और इसके अलावा जैसे पुरुषों की बात करें तो 2/1/2000 के बाद जिन भी कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है वो इसके अंदर अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और महिलाओं का भी इन्होंने रखा है 2/1/1995 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे बात करें राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रित की भी इन्होंने डेट ऑफ बर्थ रखी है 1/1/2006 के बाद जिनका जन्म होता है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पुरुषों का 2/1/1997 के बाद का पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और महिलाओं का है 2/1/1992 के हिसाब बाद से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसमें। इस हिसाब से भूतपूर्व सैनिकों का रखा है कि 1/1/2006 के बाद का जिनका जन्म हुआ है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इसके अलावा जैसे पुरुषों का रखा है इन्होंने 2/1/1981 और महिलाओं का रखा है 2/1/1981। तो इस हिसाब से इन्होंने डेट के हिसाब से एज वो रखी है लिमिट। मेल के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके आप पूरा पीडीएफ जो भी नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हैं। इसके जो भी टर्म एंड कंडीशन है कैसे फॉर्म फिलअप करना है, अदरवाइज मैं नॉर्मल मतलब जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत के हिसाब से वो मैं बता ही रहा हूँ। अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर कुछ और एक्स्ट्रा देखना है तो वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं हम फिजिकली क्वालिफिकेशन की बात, तो न्यूनतम हाइट रखी है इन्होंने पुरुषों की 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की रखी है 152 सेंटीमीटर। और उसके बाद इन्होंने रखा है सीना पुरुषों के लिए केवल जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फूलने के बाद में होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। और कम से कम सीने की फुलावट होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है सीने के लिए। और इसके अलावा बात करें वेट की, तो पुरुषों के लिए वेट का कुछ भी इसके अंदर मेंशन नहीं है। और महिलाओं के लिए रखा है 47.5 किलोग्राम होनी चाहिए। इससे नीचे का वेट है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसके अलावा बात करते हैं चिकित्सकीय मापदंड की, तो इसके अंदर आँखों का जो टेस्ट होता है आँखों के इसके अंदर मांगा है इन्होंने 6/6 72 या 6x9 72 होना अनिवार्य है। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है वो शरीर उसका सही होना चाहिए, विकार नहीं होना चाहिए, दोषपूर्ण और रोग मुक्त होना चाहिए। उन्होंने रखा है कि घुटने आपस में टकराए नहीं, नसें फूलती नहीं हो और बोगहापन, रतौंधी, रंग जो दृष्टि होता है यानी कलर ब्लाइंडनेस, हकलाना,
पैर समतल ना हो, और इसके अलावा हरियाणा और शल्य प्रॉब्लम ये नहीं होने चाहिए। अदरवाइज जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसको फिजिकिफिकेशन के अंदर एलिजिबल नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने रखी है कि जिन भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो 1/6/2022 को या उसके बाद 2 से अधिक संतानें नहीं होना चाहिए। अगर जिनकी भी होती है उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो उसके अंदर क्या प्रोसीजर रहेगा और कितने क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएंगे और कितने का क्या होगा। करते हैं हम कि कांस्टेबल और सामान्य इंटेलिजेंस या पुलिस दूरसंचार वालों के लिए एग्ज़ाम रहेगा, सीबीटी टेस्ट जिसका रहेगा 150 का। और इसके अलावा जैसे बात करें कांस्टेबल चालक और घुड़सवार सवान दल का, तो उसका भी रहेगा 150 का। और कांस्टेबल बैंड वालों के लिए इसमें लागू नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेशनरी टेस्ट, जैसे उसका एक्सपीरियंस टेस्ट होता है, तो उसके अंदर कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस वालों के लिए लागू नहीं है। और चालक, घुड़सवार और स्वान दल, तो इनके अंदर टेस्ट नंबर का रखा जाएगा, जिसमें क्या है कि उनको ड्राइवर है तो ड्राइवर को टेस्ट मतलब गाड़ी चला के दिखानी पड़ती है। और जैसे बैंड वालों के लिए है तो उनको बैंड वगैरह बजाना पड़ता है। कैंडिडेट के पास में एनसीसी, होमगार्ड या पुलिस संबंधी विषयों में डिप्लोमा किया हुआ है तो और उनका प्रमाण पत्र है तो उनको 20 नंबर का क्वालिफाइंग जो दिया जाएगा। तो ऐसे करके कांस्टेबल, सामान्य कांस्टेबल और इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार वालों के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 170 होगा। और कांस्टेबल चालक और घुड़सवार और श्वान दल के लिए होगा 180। और कांस्टेबल बैंड वालों के लिए होंगे 30 नंबर क्वालिफाइंग। और जो कांस्टेबल बैंड वाले हैं उनके लिए सीबीटी टेस्ट नहीं होगा, इन्होंने यहाँ पे नोटिस में भी लिख दिया है। बात करते हैं शारीरिक दक्षता की बात, कि इसमें आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, कितना दौड़ना पड़ेगा। तो कांस्टेबल, सामान्य कांस्टेबल और चालक और बैंड, घुड़सवार और श्वान दल और पुलिस दूरसंचार वालों के लिए रखा है एक साथ ही। पुरुषों के लिए रहेगा 25 मिनट का। और इसके अलावा जैसे 35 मिनट महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट, और ट्राइबल एम टीएस जो एरिया के कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 मिनट का रहेगा। 30 मिनट के अंदर ये 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि जो भी सीबीटी टेस्ट होने वाला है उसका जो सिलेबस है वो किस तरह से रहेगा और उसका जो मार्किंग जो सिस्टम है वो कैसे रहेगा। इसके अंदर सीबीटी टेस्ट में 150 का होगा टोटल, और 2 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा, जिसके अंदर अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 25% नंबर काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन का। और इसके अंदर बात करते हैं अब सिलेबस की, तो कौन कौन से विषय आने वाले हैं। विमोचन एवं तार्किक योग्यता एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसके रहेंगे 60 क्वेश्चन जो कि 60 नंबर के होंगे। उसके बाद आ जाता है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामयिकी विषयों तथा महिला एवं बच्चा अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं एवं संस्थाओं के संबंध में जानकारी। तो इनके जो रहेंगे क्वेश्चन 45 रहेंगे, इनके जो नंबर रहेंगे 45 ही रहेंगे, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं तो राजस्थान का इतिहास आएगा, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति, इस ये भी रहेगी 45 का, इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल ऐसे करके 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर के रहेंगे। और ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुका कि जो क्वालिफाइंग मार्क रहेंगे इनके, पासिंग मार्क वो 40% के हिसाब से इन्होंने रखा है। और इसके अलावा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो और आप ये वहाँ से चेक कर लो कि कितने, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, जीडी की कितनी है, ड्राइवर की कितनी है और घुड़सवार की कितनी है। तो आप ये चीज़ें वहाँ पे चेक कर लो, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो आई थिंक मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा कि कितने कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। जो भी आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको वीडियो शेयर करो, जिससे वो भी उनको भी हेल्प मिलेगी, फॉर्म कैसे भरना है वो नोटिफिकेशन देख सके। ठीक है, धन्यवाद।